Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher. Today we are going to study about the chapter seed. As we have previously studied, seed is what? The ovule of the flower. हाँ, ripened ovule. ठीक है. And what is fruit? Fruit is the ripened Ovary. ठीक है. And what is fruit wall? द ओवेरियन वॉल. जो ओवरी की वॉल थी वही फ्रूट वॉल बनेगी. एंड व्हाट इज सीड कोट? हाँ, टेगमेंट. साथ में क्या कहते हैं उन्हें? इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, ये पढ़ा हम लोग ने. उसमें उन लोग को सीड कोट कहते हैं. सीड कोट कहते हैं. गलत हो जाएगा. जैसे उस पर फ्रूट वॉल लिखेंगे, सीड कोट लिखेंगे. इंटेग्यूमेंट्स हम लोग ओव्यूल के लिए यूज़ करते हैं जब फ्लावर दिखाना हो. ठीक है. और क्या हम लोग पढ़े थे? ग्रेन. व्हाट इज ग्रेन? एल्विश, ग्रेन भैया, ग्रेन का ज़रा सिस्टम बताइए. कैसे प्यारा होता है. आर फ्यूज टुगेदर. हाँ, आप भी तो बैठे हैं तो आपको भूल ही गया. सीड जानते हैं? बीज है ना. बो देते हैं, उग जाता है पेड़. अब हम लोग ने पढ़ा है कि जो लीव्स होती हैं वो थोड़े टाइम बाद फ्लावर बन जाती है. फ्लावर थोड़े टाइम फ्रूट. फ्रूट के अंदर ही सीड होता है. ठीक है. अब जो सीड होता है उसमें ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जो उसको हम लोग ग्राउंड में लगा रहे हैं और उसी सेम स्पीशीज का एक दूसरा प्लांट उगा रहा है. सीड में वो क्या ऐसी स्पेशलिटी है? सीड के अंदर ऐसा क्या है जो हम लोग उसको लगा रहे हैं और वही सेम स्पीशीज का प्लांट हमारा ग्रो कर जा रहा है. तो सीड में ऐसा क्या स्पेशलिटी है जो एक पूरा वही सेम स्पीशीज का प्लांट वो ग्रो आउट कर रहा है? कुछ तो होगा उसके अंदर. प्लूम्यूल नहीं, प्लूम्यूल तो गलत है. इसके अंदर है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो. ये होगा अपना लेक्चर नंबर 16. लेक्चर 16 ही होगा ना, लेक्चर 17 तो नहीं. ठीक. बेटा आयुष, वहाँ से नीचे से ज़रा स्विच ऑन करते हैं. बॉटम लेफ्ट. हाँ, अब सारे सीड एक जैसे नहीं होते कि होते हैं आयुष? जितने बीज आपने आज तक देखे हैं, कहाँ कहाँ बीज देखा है? कहाँ कहाँ देखा है आपने बीज? घर पे देखा है. कैसे घर पे देखा? दीवालों में है. दीवालों में कभी बीज देखा है? तो कहाँ देखा है? पैकेट में. कैसा पैकेट? अच्छा, पैकेट में आप बीज लेके आते हैं. और कहाँ कहाँ देखा है बीज? फ्रूट्स के अंदर देखा आपने? देखा ना. कौन कौन से फ्रूट में देखा? मैंगो में देखा, एप्पल में देखा, ऑरेंज में भी देख लिया. ऑरेंज में भी देख लिया. क्या सारे सीड एक जैसे दिखे? अलग अलग दिखे? क्या तीनों में अलग अलग था? उनको टेस्ट अलग लगा, आपको साइज अलग लगा, आपको भी कुछ डिफरेंस लगा? सब एक जैसे? साइज का डिफरेंस. ठीक है, साइज का डिफरेंस होता है. काफ़ी चीज़ों में डिफरेंट होते हैं अलग अलग सीड्स. तो आपको तो बाहर से सिर्फ साइज दिखने वाला है, लेकिन एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है जिसको कहते हैं कॉटिलेडॉन्स.
और तीसरा होता है एंडोस्पर्म। अब मैं आपसे पूछूंगा एंडोस्पर्म क्या होता है, क्योंकि आपने फर्टिलाइजेशन चैप्टर देखा नहीं, वो भी बता दो युवराज। एंडोस्पर्म बेटा, कभी सुना इसके बारे में? कब सुना? पुराने वाले चैप्टर। बेटा अर्पित, आप ही हैं जड़, आप इधर बैठ जाइए, उधर उधर जल्दी बैठिए। जड़ तो आप ही, हम गलती कर दिए, इन्हें बाहर लेते हैं। एक बस वहीं एकदम कोने में चिपक के बैठ जाइए दीवार से। अरे पंखा इसीलिए आप ही के लिए चला है, आप पीछे मत मुड़िएगा, आप भाव मत दीजिएगा, और ना ही आप, ठीक है? और आप बुलाइएगा मत किसी को। तो एंडोस्पर्म हम लोग को बताएगा तेजस। बताइए एंडोस्पर्म क्या होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ तो याद है लड़के को। युवराज आप भी तो यार क्लास में थे, कुछ तो आपको भी याद होना चाहिए। 2 साल पहले पढ़े थे, भूल तो जाएंगे ही, है ना? इस सैटरडे इसी का टेस्ट होने वाला था। कोई नहीं, अगले में आप पकड़ेंगे। क्या अभी वो तो अब जो भी हो चुका है सब बार बार हो। ह्यूमंस में भी होता है। फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ द बोथ ऑफ द सेक्स गैमीट्स, तो वो ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है? तो ये भी तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट ही है, जिसको हम लोग ने फर्टिलाइजेशन का नाम दे दिया है। और हम लोग को रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कहते हैं, उसका कोई टर्म नहीं दिया। हाँ, तो ये क्या दिख रहा है युवराज? क्या गलत है? नहीं नहीं, 2 पोलन, अरे कितने भी बैठ सकते हैं। हाँ, और जितने चाहें उतने पोलन ट्यूब भी निकालते हैं, ये मैंने बताया भी था। लेकिन जो सबसे पहले यहाँ पहुँच गया, जैसे यहाँ फ्यूजन हुआ, बाकी सब डिसइंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, रोक दिया जाता है प्रोसेस को। बताइए युवराज, ये कौन सा हम लोग को कुछ दिख रहा है? क्या है ये? गाइनोजियम है, गुड। और ये क्या है? पॉलन ग्रेन। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन, गुड। तो आपको पता है कि इस एंड्रोशियम के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, है ना? मैं रफ बना रहा हूँ। ये क्या है? एक्साइन है। ये क्या है? इंटाइन है। अंदर ये है और ये है। ये क्या है? जेनरेटिव न्यूक्लियस। और ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। ये जेनरेटिव न्यूक्लियस भी जब यहाँ से नीचे जाएगा तो कितने में टूट जाएगा? यहाँ पे ये 2 में। 2 मेल गैमीट दिखा रहा है ना, उसमें से एक फ्यूज करेगा किसके साथ? एग के साथ, ठीक है? क्या फॉर्म कर लेगा? ठीक है। और दूसरा क्या फॉर्म करेगा? हाँ, ये पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है यहाँ बीच में 2 ठो, ये इन्हीं के बीच में जाके ये इससे भी फ्यूज करेगा, और यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और यही लीड करेगा क्या बनाने में? इन दोनों जब फ्यूजन होता है उसको डबल फ्यूजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर रहे हैं तो इनको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। हाँ, ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ही कहेंगे आप। वो डबल फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन में 2 फ्यूजन होते हैं, एक इसके साथ एक इसके साथ, और सिर्फ इसको बोले तो यहाँ पे 3 फ्यूजन होते हैं 3 न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है? पर इतना नहीं, आपके बुक में ये दिया भी नहीं है। ये एंडोस्पर्म बनाता है, तो ये भी एक डिफरेंस लाता है सीड के अंदर। और यही जो जाइगोट है ये थोड़े टाइम बाद डेवलप होके क्या बनाएगा?
एम्ब्रियो, हाँ। यही है सीड के अंदर वो चीज़ प्रेजेंट जो लीड करती है किसको, नए प्लांट को फॉर्म होने में उसी स्पीशीज के। वरना क्या वो ऐसी चीज़ है कि सॉइल को तो दिख नहीं रहा कि भाई हमने उसके अंदर संतरे का बीज डाल दिया है, तरबूज का, उसको तो टेस्ट आ नहीं रहा है उसका, क्या आ रहा है। सीड क्या होता है, ज़्यादातर सीड में आप देखेंगे उनको एक टफ कवरिंग मिली होती है ना, आम गुठली, इसलिए तो आप नहीं खा पाते हो। तो वो कवरिंग क्यों होती है, इसीलिए होती है कि हम लोग उसको खाए ना, हम लोग खाए ना। उसका कड़वा स्वाद क्यों होता है, कि हम लोग खाए ना, किसी का उसमें मोटिव ना रहे कि उसको भी खा लें। हाँ, जितना भी सारा हमारा स्टार्च है, जितना भी स्वीट चीज़ें हैं, वो पूरा एक प्लांट डाल देता है किसमें, फ्रूट में, कि लोग उसको खाएं लेकिन सीड को ना खाएं, सीड का डिस्पर्सल कर दे। ठीक है, प्लांट्स बड़े समझदार, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स को फिजिक्स के बारे में पता है और साइकोलॉजी पता है प्लांट्स को, है ना। हाँ, वो लोगों की साइकोलॉजी जानते हैं कि मुझे कैसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे ह्यूमंस को अट्रैक्ट करना है। आप भी तो जानते हैं ह्यूमंस को। अगर आप साइकोलॉजी ना जानते तो आप दोस्त कैसे बना पाते हैं। अब वो अलग बात है कि आपकी साइकोलॉजी कहाँ तक सीमित है। इसको नहीं, इसको उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने अलग अलग टाइप ऑफ सीड्स लिए हैं। ये सारे सीड ही हैं कि फ्रूट है कि ग्रेन है, ग्रेन, ग्रेन। सोचिए, सब लोग सोचिए, ग्रेन सीड क्या है ये, सीड। दिस इज अ सीड, दिस इज नॉट अ ग्रेन। ठीक है, अब ये सारे अलग हैं, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये नहीं है कि सर इनका कलर अलग है तो ये लोग अलग हैं। जो इसके अंदर भरा है इस वजह से ये लोग अलग हैं। अब इसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें होंगी, देखिए, जब ये इतना कॉम्प्लेक्स, तो इसके अंदर भी तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी। इसमें से ये वाली चीज़ तो बना दी हमारी एम्ब्रियो, यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ ये बना दिया एम्ब्रियो। उसके बाहर एंडोस्पर्म रहेगा, उसके बाहर इंटेगुमेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फिर असल में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए, ये हमारा सीड, या फिर इससे भी एक अच्छा डायग्राम उठाते हैं कहीं से। कौन सा सीड लेना, तो अब सीड में इतने सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारी, सबसे पहले हम लोग को समझना है बस अभी तक के लिए आज की क्लास में, कि कॉटिलिडॉन क्या होता है और एंडोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ सीड। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सीड। और पहले लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ जी,
करिए करिए। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस में सीड्स में क्या डिफरेंस होगा, उसमें लिखिए। सीड्स कैन बी स्मॉल, एग्जाम्पल seeds can be small, example poppy seeds, comma strawberry seeds। स्ट्रॉबेरी में भी सीड्स होते हैं ना, वो उससे भी कंपैरिजन में बड़े होते हैं ऑरेंज के सीड्स। एग्जाम्पल पॉपी सीड्स, कॉमा स्ट्रॉबेरी सीड्स। हाँ, ऐसे दिखते हैं हमारे पॉपी सीड्स, है ना। बेटा किससे बड़ा है, तो छोटा ही तो कंसीडर करेंगे ना। ये हमारे स्ट्रॉबेरी के सीड्स तो काफ़ी छोटे लग रहे हैं, है ना। और ये तो हो गया हमारे स्मॉल की कैटेगरी का। अब लिख दीजिए सीड्स कैन बी लार्ज, एल्विश बेटा आखिरी पेज पे आप लिख रहे हो, मैथ्स कॉपी लिख, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लार्ज एग्जाम्पल मैंगो, कॉमा वाटरमेलन। वाटरमेलन इससे तो ज़्यादा ही बड़े हैं कंपैरिजन में। हाँ, तो जब भी हम लोग बोलते हैं तो बेटा कंपैरिजन होता है, ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं। वो बहुत ही बड़े हैं, वो लास्ट वाला आएगा। लिखिए जितना हम बोल रहे हैं, वो बेटा आपके सर के जितने बड़े होते हैं, आपके सर 2 ठो कर लें, 6 किलो के होते हैं वो। डबल कोकोनट आपके सर जितने एक बड़े होते हैं, ऐसे सर आपका, जैसे आप दोनों का सर साथ में जोड़ दें उतना बड़ा होगा डबल कोकोनट। अरे अब तो बता दिए, अब क्या बाद में देखेंगे। लिखिए मैंगो और वाटरमेलन, इनका तो सीड्स आप लोग देखे ही होंगे कि वो भी खोले, गुठली भी खोले, देखे होंगे, ठीक। और तीसरा लिखिए लार्जर। लार्जर एग्जाम्पल कोकोनट, एग्जाम्पल कोकोनट, कॉमा डबल कोकोनट। अभी खोल के दिखाते हैं, डबल कोकोनट। अब कोकोनट इज एक्चुअली कंप्लीटली अ सीड। अगर आपको सीड, अरे कोकोनट को उगाना है, कोकोनट का पेड़, तो आपको एक पूरा कोकोनट ही ग्राउंड में डालना पड़ेगा। तो द कंप्लीट कोकोनट इज अ सीड। क्या रहता है, रहता है बेटा, वो बस मैच्योर नहीं हो पाता है। कोकोनट तो देखे होंगे, डबल कोकोनट खोल ले रहे, वो समझ लेगा भाई, वो समझ लेगा। ये है हमारा डबल कोकोनट। देखिए आपके सर के साइज जितना लग रहा है ना। ये है हमारा, और यही होता है लार्जेस्ट सीड, ठीक है। अर्थ पे पाए जाने वाला लार्जेस्ट सीड है ये। दिस इज कंप्लीटली अ सीड। कौन सा सीड, तो कोई बात नहीं, फिर पेड़ होगा वो, ठीक है। ये एक डबल कोकोनट होता है 6 किलो का एवरेज। अब आप तराजू पे रखे हैं, बोले सर ये तो 5.8 kg है, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ।
हाँ मास, ठीक है। अब वेट बता रहा हूँ। दूसरा लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं अब हेडिंग चेंज कर लीजिए, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज था, अब दूसरी हेडिंग डालिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन्स। On the basis of cotyledons. And the question is, what is cotyledon? हाँ हाँ, ये एम्ब्रियोनिक लीफ होती है, ठीक है। दिस विल लीड टू फर्दर ग्रोइंग इनटू अ लीफ। जो पहली लीफ निकलती है, आप जब सीड डालते हो तो वो जर्मिनेट होने के बाद आप देखोगे उसमें छोटी छोटी लीफ निकलती हैं, तो दैट लीफ इज द कॉटिलिडॉन, द फ्यूचर। नहीं, प्लूम्यूल इज आवर फ्यूचर रूट एंड रेडिकल इज आवर फ्यूचर शूट। हाँ देखा, प्लूम्यूल इज आवर फ्यूचर शूट, जो हमारा यहाँ से ये निकलेगा ऐसे वाइट कलर का, दैट विल बी द रेडिकल एंड फर्दर इट विल लीड टू डेवलपिंग इनटू अ लीफ, दैट विल बी आवर कॉटिलिडॉन। और अब रूट भी इसको जनरेट करना है, तो नीचे से ये रूट भी निकालेगा, ये क्या होगा, दिस विल बी आवर रेडिकल। ऊपर तो प्लूम्यूल होगा ना, प्लूम्यूल बताया ना मैंने, आप ही तो तब से प्लूम्यूल प्लूम्यूल बोल रहे हैं, रेडिकल कब आया। ठीक है, तो कॉटिलिडॉन समझ में आया। अब एक सीड में एक सिंगल कॉटिलिडॉन भी हो सकता है और एक डबल कॉटिलिडॉन भी हो सकता है। सिंगल मतलब ये जो कॉटिलिडॉन है ये एक ही हो, जैसे कि खोल देते हैं उसका भी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर वो सिंगल होगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोकॉटिलिडॉन, मोनोकॉट। हाँ सिर्फ नहीं, वो पूरा सीड ही एक ही रहेगा, मैं खोल के दिखाई दे रहा हूँ। मोनो, ठीक है। जैसे कि ये, अब इसमें आप देखिए तो इसमें एक ही कॉटिलिडॉन है ना, एक ही कॉटिलिडॉन है, तो दिस आर, देखिए सिंपली इसको समझ लीजिए, कॉटिलिडॉन इज आवर हाफ्स। जैसे आप कुछ सीड को खोलेंगे, जैसे अगर आप खोलते हैं कैश्यू को, कैश्यू समझ रहे हैं, काजू, उसको खोलते हैं तो वो दो हाफ में ऑलरेडी टूटा होता है, लेकिन क्या आलमंड होता है दो हाफ में? बादाम, बादाम, बादाम दो हाफ में होता है, एक ही होता है ना वो। तो बादाम इज आर मोनोकॉट, और जो कैश्यू है उसमें दो हाफ्स हो जा रहे हैं, दैट इज आर डाइकॉटिलिडॉन। पी, एक मटर दो हाफ में होता है ऑलरेडी, तो दैट इज डाइकॉट, ठीक है। तो लिख लीजिए ये भी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन के ब्रैकेट में लिख दीजिए पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच विल लीड, part of the embryo which will lead to growing out into a leaf, which will lead to growing out into a leaf in future, ठीक है। पहले लिख लीजिए growing out into a leaf in the future। अब नीचे लिख दीजिए सिंगल कॉटिलिडॉन, सिंगल कॉटिलिडॉन, तो उसको हम लोग कहेंगे
ज़्यादातर तो डाइकॉट पाए जाते हैं। अब उसके पीछे भी एक और भी कहानी आएगी कि उसमें भी क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडॉन आप लिख दीजिए मोनोकॉटिलिडॉन, और ब्रैकेट में इनको कहा जाता है मोनोकॉट, मोनोकॉट। और इसका फिर दूसरे में लिखिए टू कॉटिलिडॉन्स, उनको कहेंगे डाइकॉटिलिडॉन और ब्रैकेट में डाइकॉट। ठीक है, तो अगर डाइकॉट लिखा है, डाइकॉटिलिडॉन लिखा है, उसका मतलब क्या है, इस सीड में 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, इसमें यह भी बताया कि रेडिकल को केमिस्ट्री से मत कंफ्यूज करिएगा। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे रेडिकल क्या होता है। एक रेडिकल रेडिकल होता है एक ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पे कोई चार्ज हो। ठीक है, जैसे कि NH4 क्या होता है, NH4 अमोनिया, उस पर कौन सा चार्ज है, +1 का। सही बात है भाई, जिसका जो होना है वो हो ही जाएगा। ठीक है, इतना लिखा। और मोनोकॉट के एग्जाम्पल में लिख भी दीजिए आमंड्स और मेज। आमंड, आमंड, आलमंड, यही एग्जाम्पल में, मोनोकॉट के एग्जाम्पल में। खाया करिए बादाम, आमंड, दूसरा मेज। भुट्टा भी आप देखोगे, भुट्टा 2 हिस्सों में नहीं टूटा होता है कि टूटा होता है। पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि आप हर चीज़ अलग अलग खाए हो ना। हर कोई एक भुट्टा खाता है जो नहीं टूटा है, आप खाए हो जो 5 हिस्सों में टूटा है, और वो एक भुट्टे का आप एक हिस्सा 5 में ही अलग अलग तोड़ के खाते हो। तो मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ कि आपका सिस्टम क्या है। सिस्टम हैंग है उनका। ठीक है, और डाइकॉटिलिडॉन पे लिख लीजिए कैश्यू, किडनी बीन्स और पी। किडनी बीन्स, राजमा। राजमा भी आप देखोगे, राजमा तो 2 हिस्सों में होता है ना, उसको आप जर्मिनेट करो तो वो 2 हिस्सों में टूटा होता है। हाँ जाइए भाई, जो करना कर लो। हाँ पीजिए पानी आप। नहीं आप छोड़िए, अब क्या ही बोले, जाने दीजिए। आप लेक्चर में ऐसे बोल दिया करिए कि अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ले पी पानी। पानी लेके इनके सर पे, नहीं मैं पानी, सर मैं गो टू वॉशरूम, 1 घंटे की क्लास में। अंकल पानी में ही रहते हैं। जिस दिन आप उनके हत्थे चढ़ गए ना, ले पी पानी, वो बाहर नहीं आने देंगे, पानी से ही मौत होगी, फिर गला सूखेगा नहीं। ठीक है, मोनोकॉट, डाइकॉट, कुछ क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ बताइए अब। मोनोकॉट, डाइकॉट आपने किया क्या था इसके साथ? आपने किया, पॉज नहीं किया था? चलिए अच्छी बात। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ें। तीसरे बेसिस पे बात करें। तीसरा बेसिस मैंने क्या बताया था आप लोग को? इतनी जल्दी भूल गए। एक और मैंने बताया था ना, 3 बेसिस पे
डिफ्रेंशिएट करेंगे साइज, कॉटिलिडॉन और एंडोस्पर्म। शुक्र, सब लोग खाइए बादाम, ठीक है। मैं सिर्फ जैसे पूजा के बाद से रखा नहीं आता, हाँ, मैं तो ये बात फेंक देते हैं बाहर, असर दिख भी रहा है। अब तीसरी हेडिंग डालिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है सरल भाषा में? देखा आपने वीडियो, कुछ बताएंगे सरल भाषा में? खाना, ये जो हमारा जाइगोट बना है उसके लिए खाना है ये जो जाइगोट बना है, यहीं पे पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे एंडोस्पर्म बनाएंगे तो इसी के लिए फूड रिजर्व रखे रहेंगे, स्टोर करके रखते हैं फूड। कितना ग्रो करेंगे? हाँ, मतलब उसके पेड़ कितने उगेंगे फिर? हाँ हाँ, डिफर करेगा यार, इसके डबल कोकोनट के अंदर बहुत सारा एंडोस्पर्म है और स्ट्रॉबेरी सीड के अंदर ना के बराबर होता है। सीड के अंदर ये भी होता है कि देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो कॉटिलिडॉन है वो भी एक्ट करता है एज अ फूड रिजर्व, है ना, बुक में नहीं दिया है लेकिन वो फूड रिजर्व की तरह काम करता है। तो ये जो मोनोकॉटिलिडन है जिसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन है, उसमें एंडोस्पर्म आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है, उसमें एंडोस्पर्म ज़्यादा होगा। लेकिन जब वो डाइकॉटिलिडॉन हो जाता है, 2 कॉटिलिडॉन्स, तो वही फूड रिजर्व का काम कर रहे हैं, तो उसमें एंडोस्पर्म बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस पे भी फर्क पड़ेगा कि ज़्यादा एंडोस्पर्म है कि कम, कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ठीक है। एंडोस्पर्म क्लियर हुआ? क्या? हाँ, फीमेल गैमीट को इसने गेमीटोफाइट लिख दिया है, मतलब ओवरऑल पूरे को ही बोल दिया। अब उसके अंदर कितने सारे गैमीट्स है ना, पोलर न्यूक्लिया, एंटीपोडल सेल्स और एग सेल्स, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, पहले एंडोस्पर्म के ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्ट एज फूड स्टोरेज फॉर डेवलपिंग न्यू एम्ब्रियो, acts as food storage for developing embryo। अब पहले में लिखिए प्रेजेंट अगर एंडोस्पर्म है किसी सीड में तो उसको कहेंगे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। प्रेजेंट है तो एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। और अगर एब्सेंट है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी के आगे बस एक्स जोड़ लेंगे, ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस। तो ये तो याद करना आसान होगा, एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। नहीं, आप लोग के लिए कितना आसान हो गया। नहीं है तो एक्स लगा दीजिए, पर हाइफन मत लगा दीजिएगा बीच में, एक ही वर्ड है ये। क्या मेरे भाई?
आप ही का मुंह देख के हमको हंसी आ रही है, क्योंकि आपके दिमाग में अब चल रहा होगा, आपके चेहरे पे दिख रहा है, क्योंकि ये देखते ही आपको कुछ ऐसे आपने किया, ऐसे ऐसे करके। हाँ यार, ये तो बड़ा सोच के उसने रखा है, अब इसके पास नहीं है तो एक्स लगा दिया उसी के आगे, है ना। चला गया एल्बुमिनस तो एक्स। चलिए, नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो लिख देना है। वो थोड़ी ना कहानी पूछेगा कि इसका नाम क्यों ऐसा आया, ठीक है। अगर पूछ लेता कितना बढ़िया रहता ना तेजस, तो कहानी लिख, सर असल में हुआ क्या था कि जब प्रेजेंट था उसके पास तब तो ठीक है, जब एब्सेंट हो गया किसी एक दिन वेट किया, 2 दिन, जब नहीं आया तो उसी के आगे मैंने एक्स लगा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जब प्रेजेंट होता है एल्बुमिनस सीड में, मतलब जब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब जो कॉटिलेडॉन है वो भी फूड स्टोरेज की तरह काम कर रहा है, तो वो कॉटिलेडॉन ने इसको नहीं खाया है, मतलब कि जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसमें एक ही कॉटिलेडॉन है। अब ये कॉटिलेडॉन कैसे बड़े होंगे, वो एंडोस्पर्म खा के ही बड़े हो जाते हैं, तो जिसके पास ज़्यादा कॉटिलेडॉन उसने ज़्यादा एंडोस्पर्म खाया। तो डाइकॉट प्लांट्स क्या करते हैं, वो एंडोस्पर्म खा लेते हैं ज़्यादातर पार्ट, और ज़्यादातर मोनोकॉटिलेडॉन उतना एंडोस्पर्म नहीं खाते हैं। तो इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कॉटिलेडॉन्स, बस लिख दीजिए, फिर आपका डाउट बताता हूँ। डू नॉट ईट द एंटायर एंडोस्पर्म। और एक्स एल्बुमिनस में अब आप लिख सकते हैं अपने आप ही से, क्या लिख देंगे, हाँ 8 लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट। इस पे लिख दीजिए कॉटिलेडॉन्स एट द एंडोस्पर्म। इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट है एंडोस्पर्म और यही उसका खाना है, तो उसने नहीं खाया उतना खाना, तो खाना बचा हुआ है। इस वाले में उसने खाना खा लिया, खुद बड़ा हो गया, खाना खत्म। थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में? नहीं यार, एल्विश को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा कैसे कि एल्विश को, चलिए, एल्विश हैं हमारे कॉटिलेडॉन, ठीक है। एल्विश आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं खाए, तो मतलब कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, खाना ही एंडोस्पर्म है, तो फिर एक्स एल्बुमिनस। व्रत है क्या आज? भाई हमें लगा कि ये कौन सा सिस्टम है। चलिए, अज्यूम कर लिया कि इन्होंने आज खाना नहीं खाया है, जो कि ये बता भी रहे हैं, तो एंडोस्पर्म आपने खाया है? हमने, मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं खाया? मिला नहीं? कल भी नहीं खाएंगे? क्यों, घर वाले मना कर दिए? बहुत बेफिजूल की बात करते हो। हाँ, व्रत, क्या बात, अच्छा अच्छा, ऐसे मान्यता होती है ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। एंडोस्पर्म को मानिए खाना, और कॉटिलेडॉन कौन है, खाना खाने वाला, ठीक है। कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे खाना खाता है देख के तो? सर आप बताइए, सर आप बताइए सर। हमको तो भाई वो लग रहा, वो तो बोल रहे हम खाते ही नहीं आजकल। सर कैंटीन में सर उस दिन सर पूरे कैंटीन से खरीद दिया था। हाँ, क्या क्या खरीदा भाई? हमने सुना कि बीएचएस की कैंटीन में सब कुछ मिलता है। सब कूड़ा मिलता है। सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ कूड़ा है। अच्छा, सर लूटते हैं। एक बीएचएस का आता है तो उसने बोला सर हमारे यहाँ पेस्ट्री मिलती है, स्प्रिंग रोल मिलता है, एकदम अच्छा मिलता है सर, खा लीजिए। उसने बहुत बड़ाई की, तो हमें लगा ये क्या है, फिर आप लोग बता रहे नहीं हमको नहीं खाना। सर 2 कौड़ी के सच में झूठ गई सर उसके। ये खींच मांग क्या मिलता है? अच्छा, क्या बनता है बताओ? पर आप तो खाते ही नहीं है, पर आप तो खा नहीं रहे आजकल। 3 दिन पहले खाया था। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है।
मान लीजिए कॉटिलिडॉन है आज के लिए हमारे आरुष भाई, ठीक है, खाना खाने वाले, ठीक है। हम मानते हैं तेजस को, लेकिन वो अभी रखे हैं किसी के लिए व्रत, तो जाने दो। किसके लिए रखे हैं यार वैसे? हाँ, अच्छा, क्या बात है यार, क्या बात है। मे योर विश फुलफिल्स, जो भी आप चाह रहे हैं। बेचारे शर्मा भी रहे हैं, अब तो कंफर्म हो गया। पहले तो हमको लग रहा था मजाक, लेकिन आप जिस तरह से शर्मा रहे हैं तो कंफर्म हो गया। बताइए यार, बताइए। 4 एंडोस्पर्म बोलिए ना। हाँ सर, एंडोस्पर्म। हाँ, 4 एंडोस्पर्म बता रहे हैं। तो इसको बताइए, यहाँ एल्विश को एक नहीं नसीब हो रही, 4 एंडोस्पर्म। बताइए कितने एंडोस्पर्म? 7 एंडोस्पर्म। अरे बाप। आयुष, कितने एंडोस्पर्म आपके पास? एक भी नहीं यार। तो फिर आपका तो सीन फिर एक्स एल्बुमिनस है ना, एब्सेंट। उनका तो, वो तो एल्विश है। 150। हरकतें सुनने के समय तो चौंक जाएंगे। और क्या है, अब तो आलिया भट्ट ने भी बोल दिया कि एल्विश कुछ। हमने भी एक देखा कि एल्विश के बारे में बड़ाई कर रही थी, सब उनकी फैन। इनका कोई नहीं बता रहे, ये सबका बता रहे, इनका भी कोई खोलिए। एक्स एल्बुमिनस, ये दोनों एक्स एल्बुमिनस, आप सारे भर भर के एल्बुमिनस, ठीक है। प्रेजेंट ही प्रेजेंट है आपके में, बहुत एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, पता चले एग्जाम में आप लोग लिख दें बेफिजूल की चीज़, ठीक है। कॉटिलिडॉन है जो खाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है? खाना। और कॉटिलिडॉन का है, कौन है? खाने वाला। अगर आरुष ने एंडोस्पर्म को खा लिया तो खाना तो बचा ही नहीं, एंडोस्पर्म खा लिया तो वो सीड कैसा हो जाएगा? एक्स एल्बुमिनस। कॉटिलिडॉन एट द एंडोस्पर्म, ठीक है। आरुष ने खाना खा लिया, खाना बचा नहीं। लेकिन अगर आरुष की जगह यहां पे होता तेजस, तेजस तो खा नहीं रहा एंडोस्पर्म, है ना, बता ही रहे। तो जब उन्होंने नहीं खाया खाना तो वो सीड में खाना तो बचा रहा, तो प्रेजेंट था, तो एल्बुमिनस। कॉटिलिडॉन्स, तेजस डिड नॉट ईट द एंटायर एंडोस्पर्म, खाना, ठीक है। ये लिख लीजिए कहानी, लेकिन ये सब मत लिखिएगा, तेजस और ये सब फलाने ढमकाना, ये सब लिख चुके हैं आप। अच्छा, ठीक, खाना लिख सकते हैं। हाँ, बस खत्म ही हो गई है। हाँ, बस 2 मिनट दो और लाइन बोल दें। तो जब एक ऐसा, जब नहीं खाया कॉटिलिडॉन ने खाना, जब किसी इंसान ने नहीं खाया है खाना, तो वो इंसान कैसा आपको दिखेगा? जो इंसान नहीं खाता है ज़्यादा खाना, पतला दिखेगा, ठीक है। तो जब एल्बुमिनस सीड में कॉटिलिडॉन्स आर थिन एंड पेपर लाइक, पेपर के जैसे दिखेंगे, है ना। कॉटिलिडॉन क्या था? हल्का सा एम्ब्रियो के बाहर की कवरिंग, तो पतली कवरिंग होगी। लेकिन जिस केस में जो इंसान बहुत खाना खाता है वो कैसा दिखेगा? तेजस तो खाता ही नहीं है। अच्छा, आज ही नहीं खाया क्योंकि आज ये टॉपिक था। अच्छा, आपने वो बचने के लिए बोल दिया क्या कि हम बार बार आपको बोलेंगे कि आज तो आपने ये खाया, तो आपने पहले ही बोल दिया सर आज कुछ नहीं खाया, मैं खाना ही छोड़ दिया, खाना ना आज खाऊंगा ना कल खाऊंगा। क्या? हाँ, यही टैक्टिक, साइकोलॉजी, ठीक है। तो जिस केस में कॉटिलिडॉन ने खाना खाया है तो कॉटिलिडॉन्स कैसे हो जाएंगे? फैट, फ्लैशी। तो लिख लीजिए कॉटिलिडॉन्स आर फ्लैशी।
एल्बुमिनस में कॉटिलिडॉन्स ने खाना खाया नहीं, खाना बचा रहा, तो कॉटिलिडॉन्स बड़े पतले थे। एक्स एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म खाना खा लिया कॉटिलिडॉन्स ने, कॉटिलिडॉन्स मोटे हो गए, फ्लैशी हो गए। प्लांट तो क्या रिफ्लेक्ट करता है? अब वो सीड हम कौन सा लगाए हैं उससे प्लांट उगेगा। जब एक प्लांट उग गया तो सीड तो बचा ही नहीं। देखिए, अगर आप ले रहे हो एक भुट्टा, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक भुट्टा लिया है। भुट्टा अभी हम लोग ने पढ़ा है, भुट्टा कैसा है, मोनोकॉट या डाइकॉट? मोनोकॉट। अभी डाई बोल दिया आपने। खाना खा लीजिए यार, दिमाग नहीं चल रहा आपका। और दूसरी जगह लिया किडनी बीन क्या पढ़ा हम लोग ने? डाइकॉट। मोनो बोल मत दीजिएगा, डाइकॉट, ठीक है। अब जो हमारा भुट्टा होगा उसमें मोनोकॉट है, कॉटिलिडॉन ने एंडोस्पर्म को नहीं खाया है, तो उसमें कॉटिलिडॉन बड़ा पतला दिखेगा आपको। अब कॉटिलिडॉन आप देख नहीं सकते हो, आप तो सिर्फ आउटर कवरिंग देखते हो, लेकिन उसके अंदर बड़ा पतला थोड़ा सा कॉटिलिडॉन है। लेकिन वहीं किडनी बीन ने, उसमें तो डबल कॉटिलिडॉन्स है, तो उसने बहुत सारा एंडोस्पर्म खाया है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म उसमें ना के बराबर है और कॉटिलिडॉन्स एकदम फ्लैशी हो गए हैं। अब वो एक बार ग्रो करने के बाद क्या बना रहे हैं उससे तो हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस पर फर्क नहीं आएगा, वो हर एक सीड की फंक्शनिंग है। बस ये आप लोग ने लिखा, कॉटिलिडॉन्स है पेपर लाइक, यहाँ पे फ्लैशी। और किसी का कोई डाउट? अगले क्लास में हम लोग बीन सीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बीन सीड को तोड़ेंगे बोर्ड पे, मैं नहीं तोड़ने वाला, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि फूल लेते आऊँ, सीड लेते आऊँ, तोड़ के दिखा दूँ, ये देखो एंथर, पॉलन फूक के दिखाऊँ, मैं वो सब नहीं करता हूँ, तो उम्मीद मत करिए। हाँ, नहीं स्टिग्मा नहीं, पॉलन ग्रेन, मैं वो सब नहीं करता। फिजिक्स करता हूँ, हाँ, तो वो सब की उम्मीद नहीं, तो हर चीज़ बोर्ड ही पे होगी। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू, वेलकम। जी भाई, अब